बहुत पुरानी बात है। आओ देखते हैं पहले जमाने के लोग कौन कौन सी कमाल की चीजें बनाते थे। आसान से टूल्स से लेकर मुश्किल चीजों तक पुराने लोगों की समझदारी ने आज हमारी जिंदगी की नींव रखी। जैसे सेकुत्सुआन और बुलगुक्सा बनाने वाले लोगों की अक्लमंदी। सोचो, न गाड़ी थी, न लिखाई, न घड़ी। पुराने जमाने की खोजों और आज के साइंस से पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। जैसे हिडोकी और चेओमसेओंगदे वाले जमाने में हजारों साल पहले के ये इन्वेंशन सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये दुनिया बदलने वाले बड़े आइडियाज थे। जैसे गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस और मूवीज, ओंदोरू और हंगुल की तरह इनमें पुराने लोगों की अक्लमंदी भरी है। अब और पीछे चलते हैं, इन कमाल के इन्वेंशंस के राज देखते हैं। पोम्पेई और हेरक्युलानियम की तरह शायद पुराने लोगों की जिंदगी समझ आ जाए। च्योनसांग योल्चाबुन या जीडो जैसी पुरानी चीजें हमें हिस्ट्री की गहराई दिखाती हैं। कैसे शुरू हुआ, कैसे चला और कैसे दुनिया बदली, ये सब देखेंगे। इजिप्ट के पिरामिड से एंशिएंट ग्रीस की कमाल की चीजों से लेकर आज की दुनिया बनाने वाले इन्वेंशंस तक। जियोबुक्सिन और हनमिनजुंग्युम जैसे अपने जमाने से आगे के इन्वेंशंस भी देखेंगे। हमारा सफर शुरू होता है लगभग 500 साल पहले प्राचीन मेसोपोटामिया से। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के बीच की जमीन सभ्यता के इस पालने में एक ऐसी चीज बनी जिसने इंसानों के आगे बढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। पहिया। इससे पहले सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, सिर्फ अपनी ताकत और जानवरों की मदद से। सोचो कितना मुश्किल होगा, बिना जादू की छड़ी के पहाड़ हटाने जैसा। एक साधारण से गोल पहिए ने ढुलाई में क्रांति ला दी। अब ज्यादा सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। शुरू में ये पहिए लकड़ी के बने होते थे, फिर भी दुनिया बदलने की ताकत रखते थे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली बात, इसका असर तुरंत और बहुत बड़ा दिखा। जैसे कोई पैदल चलने वाला अचानक से बुलेट ट्रेन में बैठ जाए। किसानों के लिए फसल ले जाना आसान हो गया और सेनाएं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चलने लगी। सोचो, अगर महाराणा प्रताप के पास घोड़े की जगह पहिए वाली गाड़ी होती, व्यापार के रास्ते दूर दूर तक फैल गए, बिल्कुल पुराने जमाने के सिल्क रूट की तरह। सीधे शब्दों में कहें तो पहिए ने इंसानों को एक बेहतर और जुड़े हुए भविष्य की तरफ बढ़ाया। चलो अब वापस चलते हैं प्राचीन मेसोपोटामिया। यहीं पर लिखाई ने इंसानों के बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 300 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने क्यूनिफॉर्म लिखाई की खोज की, जिससे लिखित इतिहास का जन्म हुआ। ये अल्फाबेट के पूर्वज जैसे हैं, मानो प्राचीन काल के क ख ग। वो नरकट की कलम से मिट्टी की पट्टियों पर कीलाकार चिन्ह बनाते थे, जिससे व्यापार के लेन देन, कानून और कहानियां लिखते थे। जैसे हमारी दादी पहले कलम से लिखती थी, बस ये बहुत पुराना जमाना की बात है। इस तरह से लिखावट ज्ञान को सुरक्षित रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का जरिया बन गई। जैसे दादी के नुस्खे आगे बढ़ते हैं, बस ये मिट्टी की पट्टियों पर लिखे होते थे। जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी और किसी एक कहानी सुनाने वाले की आवाज से कहीं ज्यादा दूर तक विचार फैलने लगे। बाजार से पहले मिट्टी की पट्टियां थी, मानो उस जमाने का व्हाट्सएप ही था। क्यूनिफॉर्म ने साहित्य, कानून और एक जटिल समाज के लिए रास्ता खोला। ये आज के इंटरनेट के आगमन जैसा एक बड़ा सांस्कृतिक क्रांति था। सोच सकते हैं। अफ्रीका की लाइफलाइन नाइल रिवर। इसी रिवर में नुकता है एक प्लांट जिसको कहते हैं पपीरुस। पुराने इजिप्ट के लोग इस पपीरुस प्लांट से बनाते थे एक कमाल की चीज लिखने के लिए। इस नई चीज से ज्यादा लोग सीख पाए और इसी से बने स्क्रोल्स, जो आजकल की बुक्स के पूर्वज हैं। आज की बुक्स के दादा परदादा समझ लो। पपायरस उस टाइम का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क था। कहानियां, कानून और इम्पोर्टेंट बातें सब इसमें लिखी जाती थी। जैसे आजकल छोटे से चिप में गीगाबाइट्स में डाटा स्टोर करते हैं, वैसे ही एक सिंपल सा प्लांट पपायरस इंसानों के प्रोग्रेस में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाया। कभी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के बारे में सुना है? वहां जाके पपीरुस की पावर समझ आ जाती है। नाइल नदी के हरे भरे मैदानों से लेकर मेसो अमेरिका के घने जंगलों तक पुराने जमाने के सभी सिविलाइजेशंस के सामने एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये कि समय का पता कैसे लगाएं। इसका जवाब आसमान में था। इजिप्शियंस ने लगभग 365 दिनों के आकाश में तारों के पैटर्न को देखा,
जैसे हम पूर्णिमा का चांद देखने का इंतजार करते हैं, वैसे ही इस डिस्कवरी से उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जो जीवनदायिनी नाइल नदी की बाढ़ का अनुमान लगा सकता था। जैसे किसान बारिश का इंतजार करते हैं अपने खेतों में पानी देने के लिए, उसी समय मायन्स भी एक कमाल का कैलेंडर बना रहे थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। यह कैलेंडर खेती, राजनीति और धर्म में एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया। यह प्रकृति को समझने और फ्यूचर प्लान्स बनाने का एक तरीका था। जैसे हम टीवी गाइड देखकर अपने पूरे वीक का प्लान बनाते हैं, वैसे ही जमाने से लोग अपना खाना जमीन से उगाते आए हैं। मेसोपोटामिया में एक बड़ा बदलाव आने लगा। खेती शुरू होने से पुराने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और फिर आया हल। खेती बाड़ी का पूरा तरीका ही बदल गया। लोहे का बना और भी जबरदस्त हल ने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। जब बैल हल खींचने लगे तो खेती करना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल एक नई चीज जो पहले कभी नहीं देखी थी। किसानों के लिए अब बड़े खेत में फसल उगाना संभव हो गया। इस बदलाव के बहुत बड़े नतीजे निकले। ज्यादा खाना उगाने से लोगों की गिनती बढ़ी और शहर बसने लगे। आज के बड़े बड़े शहरों की तरह हल इंसान के दिमाग और नई सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। एक ऐसा आविष्कार जो इंसानी समझदारी को दिखाता है। समय, ये जो कभी न रुकने वाला बल है, ये धरती पे हर जीव के जीवन को चलाता है। हजारों सालों से इंसान समय के बारे में समझने और उसे नापने की कोशिश कर रहा है। सभ्यता की शुरुआत पुराना मेसोपोटामिया और इजिप्ट, जहां सूरज खूब चमकता था, वहीं एक आसान लेकिन कमाल की चीज बनी धूप घड़ी। पत्थर, लकड़ी या धातु से बनी धूप घड़ी आसमान में सूरज की चाल से समय बताती है। बीच में जो डंडी होती है जिससे परछाई बनती है, उसे नोमोन कहते हैं। ये डंडी डायल पर परछाई बनाती है और परछाई की जगह से समय पता चलता है। बिल्कुल कोरिया के जंग योंगसिल के बनाए हुए अंगबुलगू की तरह है। ये चीज देखने में आसान सी है, लेकिन लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने में बहुत मददगार साबित हुई। धूप घड़ी की वजह से शुरुआती सभ्यताओं ने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया और अपने काम, धार्मिक कार्यक्रम और दूसरे कामों की योजना बनाने लगे। जैसे ब्राजील के आदिवासी लोग जो सूरज के हिसाब से अपना दिनचर्या बनाते थे, उनकी तरह पुराने जमाने के किसानों के जीवन के बारे में सोचो। धूप घड़ी ने हमें समय के बारे में और ज्यादा समझाया और आगे चलकर और भी बेहतर घड़ियों के बनने का रास्ता खोला। जैसे पुराने रोमनों की पानी की घड़ी या ब्राजील के कुछ आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की घड़ी। इंसानों की रचनात्मकता दिखाने वाली ये साधारण धूप घड़ी समय के रहस्यों को समझने की हमारी पहली कोशिश को दिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे ब्राजील के बड़े विद्वान पिता बार्टोलोम्यू लोरेंको डी गुज़मान ने अपने गर्म हवा के गुब्बारे के प्रयोगों से आसमान को देखने का नजरिया बदल दिया था। इंसान का शरीर बिल्कुल एक कॉम्प्लिकेटेड और रहस्यमय मशीन जैसा है ना। पुराने जमाने से ही लोग बीमारियों और चोटों से परेशान रहे हैं। हिपोक्रेटिस के टाइम से ही लोग दर्द कम करने और बीमारियों को ठीक करने के तरीके ढूंढते रहे हैं, बिल्कुल एएजी काल के लोगों की तरह, है ना। एंशिएंट इंडिया और इजिप्ट में काबिल डॉक्टर्स ने बहुत सारे सर्जिकल टूल्स बनाए थे। एंशिएंट इजिप्ट का मेडिकल साइंस तो कमाल का था। ममीज देखो तो पता चलेगा। आज जैसा मेडिकल नॉलेज नहीं होने पर भी पुराने जमाने के डॉक्टर्स शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते थे और बहुत स्किल्ड भी थे। आज के सर्जन जैसे, लेकिन उनके पास कम टूल्स थे। बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करना सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल जादुई डॉक्टर्स लगते हैं। ऑब्सिडियन और ब्रॉन्ज से बने शार्प स्कैल्पल्स यूज करके वो प्रिसाइज कट्स लगा पाते थे। बोन या मेटल से बने फोर्सेप्स जैसे टूल्स से वो चीजों को निकालते और टिश्यूज को हैंडल करते थे। आज भी ये टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। सब टूल्स का बेस हाई तो है। ये सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि स्कल में छोटा सा होल करने के लिए वो स्पेशल ड्रिल्स यूज करते थे। बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा लगता है ना। ये सर्जरी क्यों करते थे, इस पर आज भी चर्चा होती है, लेकिन पुराने सर्जन्स की हिम्मत और स्किल का तो अंदाजा लग ही जाता है। इंसानी दिमाग की पावर का प्रूफ है ये। आज के जमाने से देखें तो ये टूल्स सिंपल लगते हैं, लेकिन ये सर्जरी की शुरुआत इंसानी दया और लोगों को ठीक करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा को दर्शाते हैं। और ये सफर आज भी जारी है।
मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है ना? रास्ता ढूंढने का हुनर, नेविगेशन, ये उतना ही पुराना है जितनी मानव जाति। हजारों सालों तक हम अपने पुरखों की तरह तारों, हवा और जमीन की मदद से रास्ते ढूंढते रहे, सफर करते रहे। फिर प्राचीन चीन में एक कमाल की चीज बनी, कंपास, जो धरती की अनदेखी ताकत से दिशा बताता था, एकदम टेक्नोलॉजी में छलांग जैसा। शुरुआती कंपास एकदम सिंपल, आम से होते थे। एक नेचुरल मैग्नेट, जिसे लोडस्टोन कहते हैं, उसे लटका दिया जाता था और वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से घूम जाता था, बिल्कुल जादू जैसा। लोडस्टोन के उत्तर दिशा दिखाने के इस अजीब गुण को वास्तु और भविष्यवाणी जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता था, मानो कोई रहस्यमयी चीज हो। लेकिन जल्द ही कंपास के नेविगेशन में यूज का पता चल गया। सोचो, नाविकों के लिए यह कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। एक तरह से क्रांति ही थी। लोडस्टोन की दिशा और डायरेक्शन का पता लगाकर नाविक और एक्सप्लोरर्स बिना किसी पहचानी हुई जगह के भी दूर दूर तक सफर कर सकते थे। ज्यादा एक्यूरेट और सेफ नेविगेशन से नए समुद्री रास्ते खुले, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच व्यापार, एक्सप्लोरेशन और कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुआ, बिल्कुल सिल्क रूट की तरह। मिस्र के जबरदस्त पिरामिड से मेसोपोटामिया के बड़े बड़े जिगुरैट तक रोमन लोगों ने कंक्रीट से इमारतें बनाने का तरीका ही बदल दिया, बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ा आविष्कारक, मान लो जैसे जंग योंगसिल। ज्वालामुखी की राख, चुना और छोटे छोटे पत्थर मिलाकर उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो पत्थर की तरह सख्त हो जाती थी, मानो आटे की तरह गूंथकर। इससे वो मेहराब और गुंबद बना पाए और फिर कोलोसियम जैसी मजबूत इमारतें बनी, बिल्कुल सुंगरेमू जैसी मजबूत। कंक्रीट की वजह से बड़ी बड़ी सड़कें, पानी लाने के नाले और नहाने के लिए हम्मेम भी बन पाए। और ये सिर्फ रोमन साम्राज्य में ही नहीं, दूसरे देशों में भी फैल गया। जैसे कि पॉप पूरी दुनिया में फेमस हो गया, वैसे ही पानी किसी भी सिविलाइजेशन की लाइफलाइन रोमन्स के लिए एक खास चुनौती थी। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, वैसे वैसे इस जरूरी रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ती गई। नदियां और क्वेन अब रोमनों की प्यास नहीं बुझा सकते थे, बिल्कुल जैसे सूखे मेनखेत प्यासे रह जाते हैं। रोमन इंजीनियर्स ने एक जबरदस्त सोल्यूशन निकला, एक्वेडक्ट्स। ये कमाल की इंजीनियरिंग कई किलोमीटर्स तक फैली हुई थी, रोमन प्रोग्रेस का प्रतीक। आज के बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेविटी का यूज करके या डोर के वाटर सोर्सेज से पानी शहर तक ले आते थे। मनो कुदरत की शक्ति का कमाल का इस्तेमाल। पथार ईंट और रोम का फेमस कंक्रीट ओपुस केमेंटिशियम इन स्ट्रक्चर्स का बेस बनाते थे। जैसे जापान के ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में खंभे और क्षतिरोध का महत्व होता है, पानी फाउंटेन्स, बाथ्स और घरों में ढेर सारा पहुंचता था, जैसे कोई अमीर खजाना मिल गया हो। इन टेक्निकी उस्तादों ने सेटलिंग टैंक्स और फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी बनाए, बिल्कुल आजकल के वाटर प्यूरिफायर्स जैसे। यह सिस्टम आज के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरह पानी को साफ रखता था। इस तरह रोम में साफ पानी की कोई कमी नहीं रही। इसका रोमन सोसाइटी पर उतना ही बड़ा असर पड़ा जितना जापान में रेफ्रिजरेटर्स के आने से पड़ा था। पब्लिक बाथ्स लोगों के मिलने जुलने की जगह बन गए और फाउंटेन्स शहर की शान बढ़ाने लगे, जैसे पार्क में कोई सुंदर चीज। रोमन पावर और इंजीनियरिंग का प्रतीक एक्वेडक्ट्स ने इस ग्रेट सिविलाइजेशन को सहारा दिया। बहुत पुरानी बात है, मेसोपोटामिया का फर्टिल क्रेसेंट एरिया नाइल, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स की वजह से बहुत फ्लोरिश करता था, बिल्कुल जैसे जापान का तोनेगावा रिवर। खेती के लिए पानी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम था। जीनियस आर्किमिडीज ने एक सिंपल बट कमाल की चीज इन्वेंट करी, जिसको आर्किमिडीज स्क्रू पंप कहते हैं। वो भी जापान के इन्वेंटर हिरागा जेनाई जैसे बड़े जीनियस थे। एक सिलेंडर में स्क्रू जैसी चीज घूमती है और पानी ऊपर आ जाता है। इससे फार्मर्स आसानी से अपने खेत में पानी दे सकते थे, बिल्कुल आजकल के ड्रिप इरिगेशन जैसे। उन्हें बाल्टियों से पानी ढोने की मेहनत से छुटकारा मिल गया। ये टूल बहुत यूजफुल था और कई कामों में इस्तेमाल होता था। सूखे से परेशान फार्मर्स के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं था। ये लकड़ी से बनाया जा सकता था और इसके कई यूज थे, बिल्कुल स्विस नाइफ जैसा मल्टीपर्पज टूल। खेती पर इसका असर बहुत बड़ा था, जैसे आजकल ट्रैक्टर के आने से हुआ था। इसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। आर्किमिडीज स्क्रू पंप सिर्फ खेती के लिए ही नहीं था, इसे शिप से पानी निकाला जा सकता था,
सो मिल्स में पानी के व्हील्स चलाए जा सकते थे, ग्रेन्स भी इससे ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे। बिल्कुल जापान के पुराने वेस्टर्न शिप्स की तरह यह भी कई कामों में यूज होता था। आज भी इसका यूज होता है। इसे पता चलता है कि आर्किमिडीज कितने इंटेलिजेंट थे। पुराने लोगों के रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस आज भी हमें हैरान कर देते हैं। हम सबके अंदर ना दुनिया को नंबर्स में समझने की चाहत होती है। उंगलियों से गिनती करने से लेकर एबेकस तक इंसान हमेशा से कैलकुलेटिंग करने के नए तरीके ढूंढता रहा है। जैसे पुराने जमाने में लोग पत्थरों से भेड़ें गिनते थे, याद है? बचपन में हम उंगलियों पे गिनती करते खेलते थे। बस वहीं से सब शुरू हुआ। लगभग 4000 साल पहले बना एबेकस एक कमाल का इन्वेंशन था। जैसे जब पैसे सीपियों से बदलकर नोट बने थे, वैसे ही बड़ा बदलाव लाया इसने। इस सिंपल से टूल की मदद से मुश्किल कैलकुलेशंस आसान हो गए और दुकानदारी और बिल्डिंग्स बनाना और एडवांस्ड हो गए। एबेकस पुराने जमाने का कैलकुलेटर था, मानो कंप्यूटर का दादाजी। आज भी एबेकस इंसानों के बेस्ट इन्वेंशंस में से एक है और कंप्यूटर का असली पूर्वज कहा जा सकता है। मिट्टी की टैबलेट से लेकर लेटेस्ट स्मार्टफोन्स तक कैलकुलेशंस का इतिहास वाकई कमाल का है। जैसे जैसे इंसानों की बस्तियां बड़ी होती गईं और शहर बनते गए, कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। बीमारियां जैसे प्लेग पूरी दुनिया में फैल जाती थीं। ब्राजील में भी ऐसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया का पहला जबरदस्त नाली नाला सिस्टम बनाया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बिल्कुल ब्रासीलिया और पाल्मास जैसे प्लान करके बनाए गए शहर थे और इनका डिजाइन कमाल का था। सड़कों के नीचे बहुत अच्छे से बनाए गए नाले थे ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। पुराने जमाने के लोग भी कितना कुछ सोचते थे। आज भी ब्राजील के कुछ शहरों में नाली नालों की समस्या है, लेकिन पुराने लोगों की ये तरकीब वाकई कमाल की थी। अगर आप हिस्ट्री बुक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि गन पाउडर जैसी इंपैक्टफुल चीज कम ही है। जैसे हमारे लिए राइस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यह भी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट, इन 3 चीजों को मिलाकर गन पाउडर बनता है। इस डिस्कवरी ने वॉर का तरीका ही बदल दिया। जैसे हिंदी में हिंदी अल्फाबेट्स, हिंदी वर्णमाला आने से लिखना आसान हो गया, वैसे ही यह भी एक बड़ा चेंज था। 9th सेंचुरी में चाइना में एल्केमिस्ट्स अमृत ढूंढ रहे थे, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने एक्सीडेंटली गन पाउडर डिस्कवर कर लिया। बिल्कुल कोलंबस ने जैसे अमेरिका डिस्कवर किया था अनप्लान्ड, मानो आप करी बना रहे हो और गलती से स्ट्यू बन गया, ऐसा कुछ। शुरू में इसको फेस्टिवल्स में यूज करते थे, जैसे फायरवर्क्स। फिर धीरे धीरे लोगों को इसकी पावर समझ में आई। पहले लोग सीशेल्स, सिप को यूज करते थे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, लेकिन अब बच्चे यूज खेलने के लिए करते हैं। वैसे ही इसका यूज भी बदल गया। 10th सेंचुरी में चाइनीज आर्मी ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। जैसे राइट ब्रदर्स ने पहली बार एरोप्लेन उड़ाया था, एक नया एक्सपेरिमेंट, और फिर फायर एरोज और फायर बॉम्ब्स आए। वॉरफेयर हमेशा के लिए बदल गया। जैसे टीवी आने के बाद सब कुछ बदल गया था, वैसे ही उपजाऊ नाइल डेल्टा से लेकर मेसोपोटामिया के हरे भरे मैदानों तक प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। लेकिन ये इलाके हमेशा इतने अबंडेंट नहीं थे। एक समय हरा भरा सहारा डेजर्ट इमेजिन करो। हमारे पूर्वजों ने रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना किया और रोमन एक्विडक्ट्स जैसे इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। मानो एंशिएंट अल्बर्टो सांतोस ड्यूमोंट पानी को कंट्रोल, डाइवर्ट और यूज करके बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आसमान नहीं, जमीन जीत ली। इरिगेशन की वजह से सिविलाइजेशंस ने लार्ज स्केल फार्मिंग डेवलप की। पुराने जमाने के लूनबर्गर हाइडे के विशाल मैदानों को इमेजिन करो। इससे खाना बढ़ा, स्टेबल कम्युनिटीज बनी। मेडिवल जर्मनी के प्रॉस्परस ट्रेडिंग टाउन्स जैसा इरिगेशन फार्मिंग के बेस पर सिटीज बनी और ग्रेट सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई। ल्यूबेक और ब्रेमेन जैसे मेडिवल हैंसियाटिक लीग सिटीज की ग्लोरी इमेजिन करो। विशाल ब्रह्मांड से जटिल परमाणुओं की दुनिया तक नंबर्स हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए बेसिक टूल्स हैं। लेकिन शून्य, ये सिंपल सा दिखने वाला नंबर, असल में एक गहरा इंटेलेक्चुअल जंप है जो इंसानों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर को दिखाता है। जहां बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने में स्ट्रगल कर रही थीं,
एंशंट इंडिया में 5वीं सदी के आसपास शून्य का कंसेप्ट आया, एक इंडिपेंडेंट नंबर के रूप में, बिल्कुल बौद्ध धर्म के शून्यता के विचार की तरह। बिंदी या सर्कल से दिखाया जाने वाला ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट पुराने नंबर सिस्टम्स की लिमिटेशंस को पार कर गया, जहां वैल्यू की एब्सेंस को रिप्रेजेंट करना मुश्किल था। सोचो, अगर हमें रोमन नंबर्स से कैलकुलेट करना पड़ता, एक प्लेस होल्डर और एक नंबर, दोनों रूपों में शून्य ने मैथमेटिक्स की पॉसिबिलिटीज को खोल दिया और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और अलजेब्रा के डेवलपमेंट का रास्ता बनाया। शून्य का हमारी डेली लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। डेसिमल सिस्टम का बेस होने के नाते शून्य हमें बड़ी नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। हमारे पैसे से लेकर टाइम मेजर करने तक शून्य मॉडर्न सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल यूजेस ही नहीं, शून्य के इन्वेंशन ने इंसानों के सोचने के तरीके को फंडामेंटली चेंज कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने, इन्फिनिटी को ग्रास्प करने और फिजिकल वर्ल्ड की लिमिट से परे नॉलेज सिस्टम्स बनाने की हमारी क्षमता को ये दिखाता है। विशाल ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक नंबर्स हमारे यूनिवर्स का आधार है। एक सिंपल डॉट या सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाने वाला शून्य एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ। शून्य ने मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशन ला दी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को पॉसिबल बनाया। आज शून्य हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। विशाल मिस्र के रेगिस्तान से रोम के शहरों तक कांच अपनी खूबसूरती और उपयोगिता से लोगों को मोहित करता रहा। सोचो, रोमन बाथरूम्स शाइनी मोज़ेक्स से सजे हुए। लगभग 300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में कांच बनाने की शुरुआत हुई, रेत, सोडा ऐश और चूने से। जैसे कोई जादूगर आम चीजों को खास बना दे। ये एक अद्भुत बदलाव था, जैसे हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार किमची बनाई होगी, एक बहुत बड़ी खोज। ये मिश्रण ठंडा होने पर एक अनोखे पदार्थ में बदल जाता था। शुरुआती कारीगर मोती, ताबीज और नक्काशीदार बर्तन बनाते थे, आज के कीमती जूल्स जैसे। जैसे कारीगर खूबसूरत जड़ाऊ काम करते हैं, वैसे ही बारीकी से धातु के ऑक्साइड्स मिलाने से सुंदर रंग आते थे और कांच और भी अट्रैक्टिव बन गया, आजकल के फैशन जैसा। जैसे नेचुरल डाइज से रंगे हुए सुंदर हैंडबुक। कांच बनाने की कला दूर दूर तक फैल गई और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होने लगी। जैसे कोरिया के हर क्षेत्र की अपनी किमची है, वैसे ही हर जगह के अपने यूनिक कांच के सामान बनने लगे। रोम में कांच फूंकने की तकनीक आगे बढ़ी, जिससे बारीक प्लेटें और बोल्स बनने लगे। सोचो, सम्राट की दावत में सजे कांच के बर्तन, बिल्कुल गोरियो सेलाडोन जैसे कीमती। कांच की खिड़कियों से घरों और इमारतों में रोशनी आने लगी। आजकल के बल्ब के इन्वेंशन जैसा एक बहुत बड़ा बदलाव। जैसे हानोक में शोजी स्क्रीन्स लगाना, उस जमाने में रोशनी की कितनी कद्र थी। कांच के ब्लो पाइप ने कांच बनाने में क्रांति ला दी और अब बड़ी चीजें भी बनाई जा सकती थी। तकनीक का एक अद्भुत विकास, जैसे नए फार्मिंग टूल्स से फसल बढ़िया होने लगी। कांच प्राचीन समाज का एक जरूरी हिस्सा बन गया और लोगों की रचनात्मकता को दिखाता था। ये ऊंचे दर्जे और नई चीजों का प्रतीक था, एक महत्वपूर्ण सामग्री, आज के सेमीकंडक्टर्स जैसा जरूरी। शुरुआती कांच कारीगरों की विरासत आज भी जिंदा है। पुराने कारीगरी से लेकर आज के उद्योग तक कांच के लिए जुनून कभी कम नहीं हुआ। जैसे मिट्टी के बर्तनों की कला का विकास, खिड़कियों से लेकर लेंस तक, कांच का प्रभाव हमेशा बना रहेगा। एक ऐसा पदार्थ जिसने दुनिया को बदला है और बदलता रहेगा, बिल्कुल हैंग्योल की तरह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। मध्ययुगीन यूरोप के शानदार टेपेस्ट्रीज से पूरब के खूबसूरत सिल्क तक, कपड़ा हमेशा से अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए कीमती रहा है। जैसे पुराने जमाने में जापान में लोग लिनन को कितना महत्व देते थे, लेकिन पावर लूम्स के आने से पहले कपड़ा बनाना बहुत मेहनत का काम था। हर एक धागा हाथ से बुनना पड़ता था। जैसे दादी नानी एक एक टांका लगाकर पैचवर्क बनाती थी। सोचो, जैसे ग्रीक कहानियों में पेनेलोपी अपने लिए कपड़ा बुनती थी। लूम का आविष्कार, मतलब वो चीज जिससे वॉर्प थ्रेड्स को स्थिर रखकर वेफ्ट थ्रेड्स बुने जाते हैं, उसने कपड़ा बनाने के तरीके को बदल डाला। सबूत हैं कि नियोलिथिक काल से ही लूम्स का इस्तेमाल होता आ रहा है। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने के नए नए तरीके ढूंढता रहा है।
जैसे पहले लोग ओखली में धान कूटकर चावल बनाते थे। लूम का तरीका यानी एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए धागों से कपड़ा बनाना हजारों सालों से लगभग वैसा ही है जैसे अचार का मर्तबान, जिसका आकार कभी नहीं बदलता। लेकिन अलग अलग जगहों पर लूम्स में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसे कि किमची, हर जगह का स्वाद अलग होता है। घुमंतू लोगों के इस्तेमाल वाले साधारण बैकस्ट्रैप लूम से लेकर जटिल डिजाइन बनाने वाले जैकार्ड लूम तक, लूम्स ने आज हमारे कपड़ों की दुनिया को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया घूमना और समझना, ये तो जैसे आदमी के खून में होता है ना। पुराने जमाने के ट्रैवलर्स नक्शा बना के ट्रैवल करते थे। मानो आजकल के बिजनेसमैन पूरे देश में घूमने के लिए मैप यूज करते हैं, ऐसा समझ लो। बेबीलोनियंस ने दुनिया का सबसे पहला मैप बनाया था। मिट्टी की पट्टी पर बनाया गया ये मैप मानो मैप बनाने की शुरुआत थी। जैसे आग का आविष्कार, उतना ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था ये। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में दुनिया की उत्पत्ति की कहानी है, वैसे ही ये मैप दुनिया को समझने का एक जरूरी चीज था। इस मैप की वजह से दुनिया को तस्वीरों में देखकर समझना आसान हो गया। आजकल के गूगल मैप जैसा ही था, लेकिन उस जमाने में ये धुएं से मैसेज भेजने जैसा एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। मैथ्स अपने एलिगेंट लॉजिक से ह्यूमन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता आया है, बिल्कुल घर के फाउंडेशन की तरह। पाइथागोरस थ्योरम फिगर सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे किमची में नापा कैबेज होता है, पाइथागोरस जी के नाम का ये थ्योरम हमें बताती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। सरप्राइज, ये थ्योरम पाइथागोरस जी से भी पहले से लोग जानते थे। इमेजिन करो, जैसे हुनमिनजेओंगियम से पहले हांगुल एग्जिस्ट करता था। बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस आज की आर्किटेक्ट्स और सर्वेयर्स की तरह बिल्डिंग्स बनाने और लैंड मेजर करने के लिए इस थ्योरम का यूज करते थे। पुराने लोग कितने समझदार थे। ये थ्योरम दुनिया में कहीं भी उसे कर सकते हैं, बिल्कुल हांगुल की तरह। कल्चर्स और टाइम से परे एक ट्रू यूनिवर्सल लैंग्वेज है। पहिए के आविष्कार ने चीजों को ढोने का तरीका बदल दिया। फिर लिखावट आई, जिससे हम अपने विचारों और आइडियाज को रिकॉर्ड कर सकते थे और एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। और फिर शेप्स के सीक्रेट्स को अनलॉक किया पाइथागोरस थ्योरम ने। पुराने जमाने के लोगों के कमाल के आइडियाज देखकर वाकई हैरानी होती है। जैसे पहली बार सियोक-गुराम और च्योमस्योंग-डे देखने जैसा। अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की चाहत और नई नई चीजों में इंटरेस्ट ने पुराने लोगों को इन्वेंशंस करने के लिए इंस्पायर किया। इन इन्वेंशंस ने सिर्फ शुरुआती सिविलाइजेशंस को ही नहीं बनाया, बल्कि आज हम जिस मॉडर्न दुनिया में रहते हैं उसकी नींव भी रखी। जैसे ऑन्डोल से बॉयलर का एवोल्यूशन। इन रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस के निशान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हम जिन रोड्स पर चलते हैं, जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और दुनिया के बारे में हमारी समझ, इन सब पर पुराने जमाने का असर है। जैसे हुनमिनजेओंगियम से हांग्योल बना। अपने एंसेस्टर्स के ग्रेट कामों की फाउंडेशन पर हम पास्ट की अचीवमेंट से इंस्पायर्ड होते हैं और कुछ नया क्रिएट करने की मोटिवेशन पाते हैं। हजारों साल पहले शुरू हुआ डिस्कवरीज का यह सफर आज भी जारी है। इस एक्साइटिंग हिस्ट्री के सफर में हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। लव यू ऑल।